Hello everyone, so I am back with another lesson, and today we will be discussing chapter number 3 and the British Rising and Peasant Revolts in Assam through points. Okay, so main points हम लोग discuss करेंगे, chapter का gist लेंगे. Okay, so before starting I would like to say that I have already finished chapter 4. मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट तक समझाया एंड बाकी जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी आपके बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो आप लोग गो थ्रू करें, फैक्ट्स बाय फैक्ट्स करें. उसमें उतना समझाने लायक कुछ भी नहीं है, सो आई हैव स्किप्ड दैट पार्ट. सो यू स्टडी इट बाय योरसेल्फ, ओके, एंड दैट विल बी मच हेल्पफुल एक्चुअली. एंड ऑल्सो अनदर थिंग इज़ दैट यू आर वेलकम टू जॉइन टेलीग्राम चैनल. सो वहाँ पे मैट्रिक मिशन चल रहा है 2023 का. वहाँ पे हम लोग क्विज़ेस डिस्कस करते हैं. ओके, देन देयर आर सम माइंड मैप्स और नोट्स गिवन as well as some tips regarding how to study effectively. Okay, so I believe that it will somehow in the some way will definitely help your preparation for getting that good marks that you have been aiming for in metric. Okay, so yeah, I will give the link in the description box and you can join from there, the telegram channel. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन टुडेज़ क्लास. आज हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ पेजेंट्स रिवॉल्ट इन असम. तो हम लोग तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या हो रहा था 1857 जब चालू हुआ तो इट वाज अ बिग ब्लो टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, and British government was spending huge amount to suppress that revolt of 1857. So the deficit budget of 1857-1858 rose to 14 million pounds. तो ये डेफिसिट बजट थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स. ओके, सो हर गवर्नमेंट का एक बजट होता है, उनका स्पेंडिंग और उनका अर्निंग. तो जब स्पेंडिंग इज़ मोर देन द अर्निंग इट इज़ नोन एज डेफिसिट बजट. ओके, सो उनका डेफिसिट बजट जो है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो इसलिए उस लॉस को मेकअप करने के लिए उनको अपनी अर्निंग बढ़ानी थी. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एडिशनल टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए. मैं समझती हूँ आप लोगों को अब तक पता चल गया है कि गवर्नमेंट अर्न कैसे करती है. गवर्नमेंट अर्न्स मेनली थ्रू इट्स टैक्सेस. ओके, सो उन्होंने कुछ एडिशनल कर या फिर टैक्सेस लगा दिए थे, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटीज़. ओके, डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टैम्प ड्यूटीज़ को कब लगाया था, 1858 में, ठीक 1 year after 1857 revolt. Okay, income tax, license tax and grazing tax in 1860. ओके, सो कामरूप और दरंग और नौगांव में एक्साइज ड्यूटीज़ को भी इम्पोज कर दिया गया था. ये असम की अगर बात करें तो ठीक है. तो इसका नेचुरली कॉमन पीपल के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ और उससे ज़्यादा असर हुआ पेजेंट के ऊपर. ओके, सो इसलिए पेजेंट रिवॉल्ट हुआ इन असम. तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म which is rice mill. This is an Assamese word of course which means people's assembly. So rice mill के ये इम्पॉर्टेंट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं या फिर माइंड मैप भी बोल सकते हैं आप इनको. सो इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड इट ग्रू अंडर द लीडरशिप कौन करते थे, जो गांव बूढ़ा जिसको बोलते हैं गांव का हेड. ओके, तो उनको गांव बूढ़ा बोलते हैं वो, या फिर डोलोई और गोहाएं. तो ये सब क्या थे, रिलीजियस हेड थे. ओके और ये थे गांव के हेड, पॉलिटिकल हेड. तो इनके अंदर में, इनके लीडरशिप के अंदर में ये सब पीपल्स असेंबली कंडक्ट हो रही थी. एंड राइस मिल में क्या है, सिर्फ एक गांव नहीं, बहुत सारे गांव जुड़ते थे और वहाँ के लोग मीटिंग करते थे, अपने इश्यूज़ को डिस्कस करते थे, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं उन सबको आगे रखते थे. ओके, सो ये राइस मिल का जो कंसेप्ट है वो कब से चालू था, वो इट वाज सिंस द डेज ऑफ द आहूम रूल. और ये गांव असम के गाँव की बहुत ही अहम हिस्सा था राइस मिल. ओके, तो हम लोग राइस मिल के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है, बिकॉज दे वेर
वेरी इंस्ट्रूमेंटल, या फिर ये इन्होंने ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया असम की पेजेंट रिवॉल्ट में। ओके, सो हम लोग अभी पढ़ेंगे फुलागुड़ी धावा। सो फुलागुड़ी एक प्लेस का नाम था, और धावा इट्स लाइक एन एक्ट ऑफ किसी के ऊपर सडन अटैक कर देना, जैसे कि धावा बोल दिया, ऐसे हम लोग फ्रेज यूज़ करते हैं। तो रिवॉल्ट या फिर जो भी उसको बोलते हैं फुलागुड़ी धावा। तो 1861 में हुआ था। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो एक विलेज था फुलागुड़ी, जो कि नौगांव के पास था, और उसमें तीवा कम्युनिटी के लोग रहते थे। ओके, सो वहाँ के जो तीवा कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग मेनली क्या कल्टीवेट करते थे? पॉपी। तो पॉपी एक तरीके का प्लांट होता है जो कि जिससे ओपियम प्रोड्यूस होता है। ओके, सो लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाकी चीज़ों की तरह उस पर भी अपनी मोनोपोली या फिर अपना रेस्ट्रिक्शन उसमें रख लिया था कि ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट विल सेल दी ओपियम। ठीक है, तो इसलिए 1861 में क्या हुआ, द कल्टिवेशन ऑफ पॉपी बाय द कॉमन पीपल। ठीक है, तो कम्प्लीटली बैन कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश लोग ही अभी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उसकी कल्टीवेशन की देखरेख करेगी एंड वो खुद ही उसको सेल करेगी। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। ठीक है, तो इसलिए कॉमन पीपल को ऑफ कोर्स नुकसान होगा। हाउ विल दे अर्न देयर लाइवलीहुड? वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? सो दिस वाज अ बिग इशू। फिर उसके अलावा एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था। ठीक है, र्यूमर्स आज के टाइम में भी होते हैं, पहले के टाइम में भी होते थे। ठीक है, तो र्यूमर फैलने लगा कि तामुल पान जो है उन पे भी टैक्स लगेगा। तो ऑब्वियसली तामुल पान वाज अ वेरी एंड इज स्टिल नाउ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एसमिस सोसाइटी एज एट लार्ज। तो ये भी उन लोगों में पैनिक क्रिएट कर दिया, एंड मोर सो एक गुस्सा क्रिएट हो गया था लोगों में। तो इस सिलसिले में ये सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए 17 सितंबर को हम लोग देखते हैं 1869 अबाउट 1500 पेजेंट ने ज्वाइन किया फुलागुड़ी में, और एक राइस मिल ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है, आसपास के गांव के सभी लोग आए, उसमें राइस मिल ऑर्गेनाइज करवाया फुलागुड़ी में। और फिर वहाँ पे डिसीजन लिया गया उन राइस मिल में कि वो लोग एक पेटिशन सबमिट करेंगे। ओके, किसको? एक डिप्यूटी कमिश्नर नौगांव के। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल जो गवर्नमेंट होते थे, मोस्ट ऑफ देम, नॉट सब ऑफिसर्स, they were very arrogant because they used to look down upon Indian people. They used to think themselves that they are very superior, कि वो लोग बहुत महान हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसने बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया उन राइस मिल के जो भी पेटिशन देने गए थे, ओके, गांव वालों के साथ। तो ठीक है, तो ये इंसिडेंट हो गया। तो उसके बाद फिर राइस मिल कंटिन्यू हुआ 15 अक्टूबर 1861 टिल 28 अक्टूबर 1861 तक। ठीक है, तो उन्होंने सबमिट किया पेटिशन, लेकिन हर्बर्ट स्कॉन्स ने उसको ध्यान नहीं दिया, ही मिसबिहेव्ड। तो ये राइस मिल कंटिन्यू होता रहा। फिर 18 अक्टूबर तक, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे गांव वाले आ रहे थे, भर्ती हो रहे थे, तो इट्स लाइक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमेशा डर लगता था कि कहीं बहुत ज़्यादा लोग जुड़कर कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, कि उनकी गवर्नमेंट को खतरा हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन। सो दैट्स वाई हर्बर्ट स्कॉन्स ने क्या किया, फटाफट उनके जो अंदर काम कर रहे थे लेफ्टिनेंट सिंगर, उनको भेजा वहाँ पे राइस मिल को डिसमिस करने के लिए, कि आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, ये यहाँ पे नहीं हो सकता राइस मिल। लेकिन लेफ्टिनेंट सिंगर ऑब्वियसली ही वाज आल्सो एरोगेंट, उन्होंने कुछ ख़राब से बर्ताव किया। फिर गुस्से में आकर कुछ गांव वालों ने उनके ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर दिया। तो इसका मतलब इसी चीज़ को बोलते हैं फुलागुड़ी धावा। ओके, सो इट वाज अ बिग थिंग ऑफ कोर्स कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस तरीके से अटैक करना। ओके, तो ये अटैक के बाद अभी फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि उन जो भी अटैकर्स थे उनको इम्प्रिजन कर दिया गया राहा और फुलागुड़ी में। तो ट्रायल चलाया गया, तब भी सिस्टम था, ट्रायल सिस्टम था,
उनके ऊपर केस चलाया गया। कौन कौन थे उसमें? लखन देखा, सोंगबोर लालुंग एंड रोंगबोर डेका, और उनको डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया गया। और जो दूसरे जो विलेजर्स थे जिन्होंने हावा में हिस्सा लिया था, कुछ लोगों को, उनको कोलिया पानी या फिर काला पानी जिसको बोलते हैं, अंडमान और निकोबार के जेल में भेज दिया गया।